हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का रिटर्न एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो ऐसे में हम आपके लेके आए हैं जीके की सीरीज, जिसमें 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम एमसीक्यू के तौर पे देखेंगे। आपको यहाँ पे पता लगेगा कि आप यहाँ पे 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए, छोटी सी वीडियो है, पूरे 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। और आखिरी में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने यहाँ पे 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। अगर आप खुद की तैयारी को जांचना चाहते हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट चाहते हैं, तो दोस्तों हमने 25 मॉक टेस्ट की सीरीज आपको प्रोवाइड की है हमारी ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये 25 मॉक टेस्ट दोस्तों आपको केवल 149 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे आप पेमेंट करेंगे 25 के 25 मॉक टेस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। दोस्तों, आप उनसे खुद भी कंप्लीट 100 नंबर का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न सीआईएसएफ पे, और आप जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के बेहतरीन सीरीज। तो दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा यहाँ पे मुंबई। जी हाँ दोस्तों, मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये एमसीक्यू है, क्विज के तौर पर हम कर रहे हैं। आप जल्दी से देखिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि जीके मैक्सिमम 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने हैं पेपर में भी। तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आएगा दोस्तों, हाँ जी, सही आंसर क्या होगा बताइए जरा। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा दोस्तों शक्ति स्थल। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी की समाधि जो स्थल है उसको कहा जाता है शक्ति स्थल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। कह रहे हैं कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला सवाल है, मिलेराइट। मिलेराइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीज, सोडियम, सोना, निकेल। मिलेराइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। मिलेराइट जो है निकिल धातु का एक अयस्क है। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स, डेंड्रोलॉजी, पैथोलॉजी। तो दोस्तों, मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आरबीसी का रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनका जो कब्रगाह है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पलिहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, यानी कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला सवाल है, किस अधातु को काला शीशा भी कहा जाता है? किस अधातु को काला शीशा भी कहा जाता है? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की रचना है। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है, पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग रक्त की मात्रा होती है? पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7%। जितने भी हमारे शरीर का द्रव्यमान है उसका 7% लगभग क्या मिलता है दोस्तों? खून मिलता है, रक्त मिलता है।
आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का जो भार है भारत की किस निधि पर निर्भर है? राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की किस निधि पर निर्भर है? राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संचित निधि। यानी राष्ट्रपति को वेतन भत्ते और जो भी सुविधाएं मिलती है उनका जो खर्च है भारत की संचित निधि वहन करती है। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है? तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकाला जाता है? तो दोस्तों तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। चीड़ का जो पेड़ होता है ना, चीड़, जो कि दक्षिण भारत में बहुत आयत में पाए जाते हैं, उनसे निकाला जाता है तारपीन का तेल दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा गया है? मनोज सिन्हा, सुरेश प्रभु, लालू प्रसाद यादव या श्रीधरन? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीधरन को भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी वह प्रथम भारतीय महिला जिसको टिकट पर दर्शाया गया, जो टिकट जारी होते हैं उन पर दर्शाया गया। डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों 1952 में डाक टिकट जारी किया गया, जिन पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय महिला का जो गौरव है वो मीराबाई को मिला। मीराबाई ही वो प्रथम भारतीय महिला थी जो डाक टिकट में दिखाई गई। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पे दोस्तों ताजा पानी, खारा पानी नहीं पूछा है, आपसे केवल इतना पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। जबकि दोस्तों बात करें ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों लेक सुपीरियर, यानी सुपीरियर झील है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन सवाल ये है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आएगा राइट आंसर कैस्पियन सागर। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत के असम राज्य में। आपको पता है कि उसी तरफ ज़्यादातर वर्षा होती है, तो उसी क्षेत्रों में पाई जाती है सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे असम में दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, आप देखेंगे मेघालय की तरफ हैवी रेन होती है, नहीं बारिश होती रहती है, और दूसरा है यूपी बिहार का इलाका जहाँ पे मानसून में वर्षा होती है। तो ये जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पे पाए जाते हैं सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन दोस्तों, यानी जो सदा ही हरे भरे रहते हैं। असम इसका राइट आंसर आएगा। अगला सवाल है, बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? बंगाल में कर की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली कॉर्नवालिस या रिपन? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में कर की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में स्थित है रावत भाटा परमाणु संयंत्र। राजस्थान सही आंसर आएगा। अगला सवाल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ ये जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते अगले सवाल पर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों, चुखा किन दो देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? यानी चुखा जो जल विद्युत परियोजना है वो किन देशों के बीच की एक संधि है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर यहां पे होगा दोस्तों भारत और भूटान। ठीक है, भारत और भूटान के बीच की एक संयुक्त जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है चुखा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों आपके दिमाग में आएगा गोदावरी। गोदावरी दक्षिण की गंगा कहा जाता है ना, दक्षिण की गंगा। तो राइट आंसर आएगा दोस्तों यहां पे कावेरी। ठीक है, कावेरी जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब प्रकट हुए थे? धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब प्रकट हुए थे? यानी किस काल में सबसे पहले धातु के सिक्कों को बनाया गया, उनको ढालने की कोशिश की गई? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम को एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की 25 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट जीके की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों। और अगर आप दोस्तों खुद की तैयारी को जांचना चाहते हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे 149 रुपये में 25 मॉक टेस्ट की सीरीज आपको मिल जाएगी। प्रतिदिन आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आपको खुद तैयारी का एहसास हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और वहाँ से टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जाके आप ये सीरीज परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।